नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो रिश्ता है वो बिगड़ चुका है? क्या बिहार में महागठबंधन टूटने जा रही है? देखिए, ये सवाल इन दिनों बिहार में लोग खूब पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं और इस पर क्यों चर्चा हो रही है, इसको समझते हैं। तो देखिए, बिहार महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। 6 तारीख को ही तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए, लेकिन इस बैठक में भी सीट बंटवारे पर कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि इसमें तेजस्वी यादव ने तमाम अपने सहयोगियों को यह जरूर बता दिया कि हम आपको कितनी सीटें दे सकते हैं। तो देखिए, आरजेडी के तरफ से कांग्रेस को 50 से 60 सीट देने का ऑफर किया गया। कहा गया कि 50 और 60 सीटों का जो है वही आंकड़ा रहेगा, इसके बीच में कोई संख्या होगा। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से जिताऊ उम्मीदवारों का लिस्ट भी मांग दिया। और इस बैठक के बाद जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी निकले, तब उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर महागठबंधन को बरकरार रखना है, महागठबंधन में नए सहयोगियों को शामिल कराना है, तो महागठबंधन के कुछ जो पार्टियां हैं उन्हें कुर्बानी देनी पड़ सकती है, यानी कि उन्हें कुछ अपनी सीटें त्यागनी होगी। तो देखिए, तेजस्वी यादव के इस ऑफर के बाद जो है राहुल गांधी एक्टिव हो गए। राहुल गांधी को जैसे ही ये पता चला कि तेजस्वी यादव ने 50 से 60 सीटों का ऑफर दिया है, तब राहुल गांधी ने आनन फानन में तमाम बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया और दिल्ली में उन्होंने बैठक की। साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और इसके अलावा बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे। कृष्णा अलावरू थे, राजेश राम थे, शकील अहमद खान थे। लेकिन दो ऐसे नेता थे जिसको देखकर तेजस्वी यादव जो है वो बेचैन हो गए होंगे और असहज महसूस कर रहे होंगे। और इन दो नेताओं के कारण ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो रिश्ता है वो बिगड़ते जा रहा है। इस बैठक में शामिल थे पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन अब लग रहा है कि उनकी कांग्रेस में पूरी तरह से एंट्री हो चुकी है। इसीलिए तो राहुल गांधी के साथ बैठकर यह फैसला ले रहे हैं कि आखिर तेजस्वी का काउंटर कैसे किया जाएगा और सीटों का बंटवारा कैसे होगा। पप्पू यादव के साथ कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, जिन्हें आरजेडी अपना दुश्मन मानती है, तेजस्वी यादव के लिए सही नहीं मानती है, उन दो नेताओं के साथ राहुल गांधी बैठकर बिहार की रणनीति तय करते हुए नजर आए। तो देखिए, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी क्या चाहते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, बिहार को लेकर राहुल गांधी का क्या प्लान है। तो देखिए, तेजस्वी ने कांग्रेस को जो ऑफर दिया है उसके पीछे भी कई कारण हैं। सबसे पहला यह कारण है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन 70 सीटों में से मात्र 19 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। और उस वक्त आरजेडी ने यह माना कि हमसे गलती हुई है। अगर इन सीटों पर आरजेडी या फिर कोई और सहयोगी चुनाव लड़ता तो हो सकता था कि 2020 में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते और महागठबंधन की सरकार बन जाती। तो 2020 में जो हुआ उस बात को तेजस्वी यादव नहीं दोहराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के तरफ से यह कहा जाता है कि हमें 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसी सीटें दी गई जहां पर महागठबंधन का चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन था। यानी कि उन सीटों पर महागठबंधन का समीकरण ठीक नहीं था, महागठबंधन मजबूत नहीं थी और इस वजह से वैसे सीटें कांग्रेस को दी गई। खास करके शहरी क्षेत्र जहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है, उन सीटों को भी कांग्रेस के खाते में दिया गया। इस वजह से कांग्रेस का चुनाव जीतने का जो स्ट्राइक रेट है वो खराब हो गया। और इस बार कांग्रेस जो है तेजस्वी से यह कह रही है कि अगर हमें 60 से 65 सीट दे दीजिए, लेकिन
ऐसा सीट दीजिए जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते रहे हो या फिर महागठबंधन का वहां पलड़ा लगभग बराबर हो या भारी हो। तो ऐसे सीटों का डिमांड कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस के इस डिमांड को तेजस्वी यादव जो हैं वो पूरा करने के मोड में नजर नहीं आ रहे हैं, या यूं कहें कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि आपके मुताबिक हम सीट नहीं देंगे, बल्कि हम अपने मुताबिक कांग्रेस को सीट देंगे। और यही बात राहुल गांधी को स्वीकार नहीं है। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो रिश्ता है वो अचानक से नहीं बिगड़ा है। जब राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करने आए, तब राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी जो है पूरे मजबूती से खड़े रहे, और तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार ये भी कहते रहे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन जब वही राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया, क्या तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, क्या तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस सवाल को राहुल गांधी टाल गए। इसके अलावे इस यात्रा में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के कथित दुश्मन, जिसे तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं, पप्पू यादव को राहुल गांधी ने अपने साथ लेकर घूमना शुरू कर दिया, और कई जगह पर पप्पू यादव को गाड़ी पर भी जगह दी गई, और राहुल गांधी ने पप्पू यादव को जो है खूब आगे बढ़ाया। इस बात को लेकर भी तेजस्वी यादव नाखुश थे, और यह हमें देखने को मिला पटना में जिस दिन इस यात्रा का समापन हुआ, और समापन मंच पर पप्पू यादव को जगह नहीं दी गई। और वजह तेजस्वी यादव बता गए कि तेजस्वी के इनकार करने के कारण ही जो है पप्पू यादव को कांग्रेस ने मंच पर नहीं बुलाया। तो देखिए, रिश्ता बिगड़ता गया, और अब तेजस्वी यादव जो है वो ठान चुके हैं कि हम जो है अपने मन मुताबिक कांग्रेस को सीट देंगे और 60 से अधिक सीट नहीं देंगे। और यही बात राहुल गांधी को पसंद नहीं आ रही है, और राहुल गांधी ने भी पूरी तरह से मन बना लिया है कि अगर तेजस्वी यादव उनकी बात नहीं मानते हैं तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। इसीलिए तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उन्होंने अपने साथ बिठाया है। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को दिखाकर उन्होंने तेजस्वी यादव को संकेत भेज दिया है कि देखिए, अगर आप हम पे दबाव बनाएंगे तो हमारे पास पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेता भी बिहार में मौजूद है, और इनके सहारे बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। तो देखिए, राहुल गांधी को बिहार विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतलब है नहीं। उनका सीधा जो टारगेट है वो 2029 का लोकसभा चुनाव है। आपने भी देखा होगा कि बिहार में जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, तो इस दौरान भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के एनडीए सरकार पर सवाल ज्यादा नहीं उठा रहे थे। यहां तक कि नीतीश कुमार का नाम ही उन्होंने बहुत कम जगह पर लिया। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे, बीजेपी को घेर रहे थे, और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे। यानी कि बिहार का जो मुद्दा है उसे राहुल गांधी छू भी नहीं रहे थे। तो इस यात्रा से साफ लग गया था कि राहुल गांधी का जो मिशन है वो 2029 का लोकसभा चुनाव है, और राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार को कांग्रेस नहीं जीतेगी तब तक वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, और देश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती है। तो देखिए, राहुल गांधी जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी पहली बार इस तरह से सक्रिय हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आज तक राहुल गांधी को इस तरह से सक्रिय होते हुए नहीं देखा गया था, और राहुल गांधी समझते हैं कि बिहार में कांग्रेस के पास कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, जनाधार नहीं है। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस जो है आरजेडी के बैसाखी पर चल रही है, आरजेडी के वोट बैंक के सहारे जिंदा है। तो यहाँ पर राहुल गांधी को यह लग रहा है कि अगर कांग्रेस अलग होकर अपने दम पर विधानसभा में चुनाव लड़ती है तो कुछ ना कुछ
एक वोट बैंक तैयार किया जा सकता है और राहुल गांधी इसके मिशन में लगे हुए हैं। उनका साफ जो निशाना है बिहार के दलित वोटरों पर है। बिहार में दलितों की आबादी 18% है और लगातार राहुल गांधी जो है इनको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, वोटर अधिकार यात्रा से पहले करीब 5 बार राहुल गांधी ने बिहार का दौरा किया था और इसमें ये लगातार दलित संवाद कर रहे थे, अति पिछड़ा संवाद कर रहे थे। इसके अलावे संविधान खतरा में है इस बात को दोहरा रहे थे, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे थे, जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी इस बात को समझते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि अगर कांग्रेस के कैडर को मजबूत करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जिंदा करना है, तो फिर आरजेडी से अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जब तक अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक पूरे बिहार में कांग्रेस जो है वो सक्रिय नहीं होगा। अभी अगर देखिएगा तो सीमांचल और कुछ खास जिलों में ही कांग्रेस को अधिक सीटें दी जाती है, कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ती है, लेकिन बिहार का एक बड़ा भाग जो है कांग्रेस से अछूता रह जाता है। तो इस वजह से राहुल गांधी चाहते हैं कि लगभग बिहार के हर जिले में कांग्रेस जो है चुनाव लड़े, हर जिले के किसी ना किसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार जो है उसे उतारा जाए। राहुल गांधी का यह पूरा प्लान सेट है और राहुल गांधी जो है 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए जो है बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो कुर्बान करने को तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही उन्हें 5 सीट मिल जाए, 10 सीट मिल जाए या 15 सीटों पर ही जीत मिले, लेकिन वो चाहते हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है वो बिहार में मजबूत हो। और जिस तरह पहले बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, दलित जो है कांग्रेस को वोट किया करते थे, मुसलमान जो है वो कांग्रेस को वोट किया करते थे, इसके अलावे जो फॉरवर्ड जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं, वो भी कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। तो राहुल गांधी इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। तो देखना होगा कि राहुल गांधी का जो प्लान है क्या वो सही है, क्या सच में तेजस्वी यादव जो हैं वो अड़ गए हैं और राहुल गांधी भी झुकने को तैयार नहीं है। यानी कि एक बिहार के बड़े नेता, एक देश के बड़े नेता, विपक्ष के बड़े नेता, और दोनों जो है आपस में टकरा रहे हैं। मामला है सीट बंटवारे का और दोनों की ही महत्वाकांक्षा है कि उनकी पार्टी बिहार में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। तो देखना होगा कि यह जो रात छिड़ा हुआ है इसका अंत कैसे होता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।